हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी भी आ जाती है और कंसेप्चुअल भी काफ़ी इसके ऊपर आते रहते हैं। न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं, लेकिन बच्चे गलती करके आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, तो क्या करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, प्लस माइनस की गलती हो जाती है, क्या करें। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए। सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जो मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में वेरिएबल करंट पास करते हैं। वेरिएबल करंट के लिए हम लोग, आपको पता है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, पढ़ा हुआ है आपका थ्योरी का पार्ट, ठीक है। तो व्हेन करंट पास थ्रू ए कॉइल, व्हेन ए वेरिएबल करंट इज पास थ्रू ए कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेज, और जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा फाई उतना ज़्यादा चेंज होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। याद आ गया? याद करवा रहा हूं आपको। फाई इक्वल टू एल आई, यहां पे एल जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। इसी टाइप से एल क्या हो जाएगा, फाई बाई आई। अगर मुझे एल को डिफाइन करना है, लेट आई इक्वल टू 1, आई को अगर मैं वन मान लेता हूं तो एल इक्वल टू क्या हो गया बेटा, फाई। एल इक्वल टू क्या हो गया, फाई। तो मैं कह सकता हूं सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर यूनिट करंट फ्लो करेगा तो ये इसके बराबर होगा। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक तरीका होता है इसका ये। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। इसके बाद बात आ जाती है भाई और कैसे डिफाइन करें। तो छोटी छोटी बातें हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं एग्जाम में। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। करना क्या है, जस्ट वो देखो। तो देखिए, फाई इक्वल टू एल आई सिंस इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन का मतलब आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस टाइप से आएगा कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज। फाई इक्वल टू एल आई, तो ई हो गया माइनस एल, बाहर ले लो कांस्टेंट, डी आई बाई डी टी। एक नया फॉर्मूला मेरे पास आ गया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे डिफाइन करना है, लेट डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1, तो ई इक्वल टू माइनस एल। माइनस का कोई रोल नहीं है, मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू induced EMF in coil when rate of change of current is unity in coil। सबसे बड़ी बात, ये बात समझ में आ गई। जब एक कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है तो ई एल के बराबर होगा, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। सबसे बड़ी बात, ये एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी है, इसमें ही करंट चेंज हो रहा है, इसमें फ्लक्स आ रहा है, इसी में ही इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सप्लाई करंट इधर जा रहा है तो इंड्यूस करंट इधर आएगा, इसका अपोज करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो फाई इक्वल टू एल आई ई ए, दो बातें आ गई। तीसरी बात में अगर मैं कहूं, यहां देखो, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर कॉइल में एन टर्न हो तो फाई क्या हो जाएगा, एन एल आई। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है। ओके, यूनिट की अगर मैं बात करूं एल की, तो एल इक्वल टू फाई बटे आई। फाई क्या होता है, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, ओके। और हेनरी, यूनिट क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, हेनरी या वेबर पर एम्पियर, ठीक है भाई। ये भी बात समझ में आ गई, याद आ रहा है आप लोगों को। छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज बोर्ड में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत बार आ चुका है,
डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड राइट एसआई यूनिट। हेनरी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कई बार आ जाता है डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में ले लें प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेट डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की सेकेंड होती है। E इक्वल टू 1 वोल्ट, तो यहां से L क्या आ गया, E अपॉन में डी आई बाई डी टी। L क्या हो गया 1 हेनरी, E क्या हो गया 1 वोल्ट। L को 1 हेनरी मान रहे, L1 E1 डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज 1 हेनरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल इज 1 वोल्ट। इंड्यूस EMF 1 वोल्ट हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहलाएगा 1 हेनरी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है फ्लक्स स्केलर है, एल भी स्केलर है, कर लेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, सिंपल फाई इक्वल टू NLI के ऊपर सवाल बन जाता है। क्या, अ कोइल हैज 100 टर्न्स एंड अ करंट ऑफ, आया हुआ सवाल है, 5 मिली एम्पियर फ्लोज, 100 टर्न्स है, इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, एंड कॉजेज अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10⁻⁻⁵ वेबर, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। तो बेटा इसमें क्या करें, यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट 5 मिली हो गया। नाउ फाई इक्वल टू NLI आपको याद करना है, ये -5 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, L निकालना है, ये 10⁻³ हो गया सॉल्व। अब देखो क्या करना है, 10⁻³ 10⁻² लिख सकता हूं ऐसे, -3 2 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा 10⁻⁴, तो ये हो गया 5L, 5 नीचे ले आओ 1/5, तो L आ गया 1/5, 0.2 10⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे, इसका जो भी आएगा हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करनी है आपको आनी चाहिए। 5 दे रखा है, N दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है भाई। ओके, एक सवाल बन गया NLI के ऊपर। और देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है E इक्वल टू -L डी आई बाई डी टी। इसके ऊपर देखो सवाल बन सकते हैं 2-3। डी आई बाई डी टी डायरेक्ट दे रखा हो, आई दे रखा हो, चेंज दे रखा हो। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर सवाल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सवाल बन जाते हैं। कैसे बताता हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस इन ए कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड एंड एन इंड्यूस EMF ऑफ 3 वोल्ट या 6 वोल्ट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, E दे रखा है, तो क्या करें। सबसे पहली बात, इस फॉर्मूले में माइनस आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस लें या प्लस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो और इसको प्लस का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड में लेता हूं,
ले लिया। ई दिया हुआ है 6, एल निकालना है, डी आई बाई डी टी कितना दे रखा है 2, तो एल कितना आ गया 3 हेनरी। सवाल खत्म। ठीक है, अगर आप माइनस लेते तो माइनस का आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस साइन अपोज करने के लिए। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। अब इसके बाद और कैसा सवाल आ सकता है, इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर देखो EMF इन अ कॉइल इज 50 वोल्ट दिया हुआ है। करंट चेंजेज फ्रॉम 2 to 5 एम्पियर, 2 to 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। करंट इतना, अब करंट में चेंज दे रखा है इतने सेकेंड में। ठीक है, फाइंड एल, सेल्फ इंडक्टेंस बताओ। अब इस सवाल में देखो माइनस ले लिया, आप कहते हो कुछ भी ले लो, इसमें आपकी बेन देखो, ले तो कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आंसर प्लस का चाहिए तो ये देखो करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि इसके फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं I2 माइनस I1 बाई टी। ये पहला करंट, ये बाद का करंट, ये टी। तो बाद में करंट की वैल्यू कम है ज्यादा है, 2 से 5 हो गया, 2 से 5 हो गया तो बढ़ रहा है ना, या ज्यादा आएगी, तो इसको प्लस का ले लो। अगर कम हो तो माइनस का ले लो, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपको आंसर पॉजिटिव लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई दे रखा है 50, एल निकालना है, I2 कितना हो गया 2 से 5, 0.1 सेकेंड में खत्म। 50 एल 3 बटे में 0.1 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5/3 हेनरी। अगर आप माइनस लेते तो माइनस आ जाएगा। अगर आपको आंसर प्लस का चाहिए तो इस टाइप के सवालों में अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लो, डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस का आएगा, एक माइनस बार प्लस हो जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है भाई, ये सवाल भी हो गया। अब और क्या सवाल बन सकता है? तीसरा सवाल, चौथा, 3 हो गए ना। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज 80 - 9। करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज 80 - 9। EMF इन कॉइल इज 10 वोल्ट। फाइंड L। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड T। EMF और टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करो। ये सवाल आ जाए, अच्छा सवाल है, बन सकते हैं इस टाइप के। तो देखो सबसे पहले I की इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, 8t - 9 हमें चाहिए di/dt। तो डिफरेंशिएशन करना आता है आपको। 8t का तो 8 हो जाएगा, पता है 9 कांस्टेंट है 0, तो 8 बचा। ठीक है, इसके बाद E = L di/dt। E कितना दे रखा है 10, L निकालना है, di/dt कितना है 8, 2 चौक 8, 2 5 10, 5/4। L कितना आ गया 5/4 हेनरी। खत्म सवाल। थोड़ा सा घुमा देते हैं, इक्वेशन दे दी, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, di/dt, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, L आ गया। जरा सोच के देखो, E की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास di/dt कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया ना। इसका मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब कोई आपसे पूछे भाई E और T में ग्राफ प्लॉट करो, तो E आया 5/4, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। आई बात समझ में नहीं आई? E टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स वैल्यू है, तो 0 से बढ़ के 5/4 हो गया कांस्टेंट। क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, कांस्टेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ रहा है भाई, कांस्टेंट है तो सीधी लाइन आती है ना। अब और कैसे घुमा सकते हैं, देखो EMF वेरिएबल कैसे होगा, देखो सपोज करो EMF इन अ कॉइल इज 20 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, पैटर्न यही रहेगा सवाल का। ठीक है, करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है 4t² + 5। ठीक है,
फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, प्लॉट ई और टी का ग्राफ। समझ गए शॉर्टकट में? हमें चाहिए डी आई बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 5, 8t आ जाएगा, 5 का 0। अब ये जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो फाइंड एल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड है तो बताओ क्या होगा। ठीक है, ओके। या एक काम करो, इस सवाल को ना थोड़ा चेंज कर, चलो अब तो कर दिया। t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर एल बताओ, तो डी आई बाई डी टी आ गया एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, डी आई बाई डी टी, टी को 2 रखो, 8 गुणा 2 16, e इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई कितना दे रखा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये ध्यान रखना। e 20 दे रखा है t इक्वल टू 2 पे, तो e दे दिया 2, l निकालना है, डी आई बाई डी टी कितना आया 16, 4 चौक 16, 4 5 20, ये भी कितना आ गया 5/4, l आ गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास l की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके। अब मुझे ये बताओ, क्या ईएमएफ चेंज होगा? ई और टी, ई क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, एल आपके पास आ गया 5/4, तो एल तो कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी क्या है 8t, तो E प्रोपोर्शनल टू T। टाइम अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, T अगर 1 है, T अगर 0 है, देखो E इक्वल टू L 5/4 8t 10t। क्या ये बात समझ में आई? E कितना है, डी आई बाई डी टी कितना है 8t, 8t, L कितना आया 5/4 10t, एट t इक्वल टू 0 E 0, t इक्वल टू 1 10, t इक्वल टू 2 20। ठीक है, वोल्ट। तो 0 पे 0, 1 सेकेंड पे 10, 2 सेकेंड पे 20, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। आई बात समझ में? तो अगर डायरेक्टली वेरी करता है तो ऐसे, तो आपको वैल्यू निकाल कर देखना पड़ेगा ई का रिलेशन टाइम के साथ डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन। देखो ई प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, अगर ई टाइम के साथ अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा करंट की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, वो डिपेंड करेगा करंट की इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं आएगा, घबराओ मत। बस ये थोड़ा बहुत ग्राफ प्लॉट करना कंफ्यूज कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो एल डी आई बाई डी टी के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गए। इसके बाद देखो, अब E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ओके है, लेकिन अगर मान लो सवाल में L ना दे रखा हो तो, L ना दे रखा हो तो देखो, इन अ कॉइल ऑफ 50 टन्स एरिया 4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मैं अपनी वजह से वैल्यू ले रहा हूं, एरिया 4 मीटर स्क्वायर, लेंथ 8 पाई मीटर, नहीं लेंथ ले लो या 2 मीटर, एरिया ले लो 4 पाई। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बाकी तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ बताओ क्या होगा, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी दे रखा है, E निकालना है, L दे रखा है।
बोलो, सॉरी सेल्फ तो निकालना है ना, ये सब बातें दे रखी हैं आपको। ईएमएफ निकालना है, एल नहीं पता, देखो कई बार सवालों में एल नहीं देंगे, ये सब दे देंगे, तो क्या करें, और कोयल की जगह सोलेनोइड ले लो। सोलेनोइड भी कोयल होती है, तो इस बार आपको कोयल की जगह सोलेनोइड दे दिया, और सोलेनोइड के लिए सब चीजें दे दी, ये दे दिया, तो क्या करें भाई, एल नहीं दे रखा। तो हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ध्यान रखना है आपको, म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 टू पावर -7, एन कितना है 50, एरिया कितना है 4 पाई। अच्छा मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा था, ये 4 लो एरिया को और इसको 2 पाई लो, अब आसान होगा। एरिया कितना है 4, एल कितना है 2 पाई, तो ये इससे कैंसिल 2, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 10 की पावर -5, 2 जीरो इससे कैंसिल। यहां से एल आ गया, यहां देखो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी 4, 8 चौक 32, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल वही है, डी आई बाई डी टी दे रखा है, एल नहीं दे रखा था, तो एल आप निकाल लो यहाँ से। इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल समझ में आ गई बात। ओके ठीक है भाई, ये भी मैं कर सकता हूँ। और क्या बन सकता है इस पे, देखो क्वेश्चन आ जाता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 coils is 16 मिली हेनरी एंड 12 मिली हेनरी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज सेम इन बोथ कॉइल्स। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, पहले बता देता हूँ, अलग है थोड़ा सा। 2 कॉइल हैं, दोनों में सेल्फ इंडक्टेंस इतना इतना है, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है। फाइंड रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 2 coils if power is same for both, find ratio of currents। मान लो ये सवाल आ जाए तो क्या करना है, देखो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, पहले के लिए ये आ जाएगा, ये सेम है, दूसरे के लिए ये कर दें, लिख सकता हूं। दोनों को अगर डिवाइड करता हूं, ये कैंसिल, L1 कितना है 16 मिली हेनरी, ये कितना है 12 मिली हेनरी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4/3। तो बेटा E1 बाई E2 कितना आ गया 4/3। क्या इस सवाल में कुछ करने का था, घुमा रखा था, सवाल पता है, फॉर्मूला पता है, लगाओ। P1 इक्वल टू P2, पावर सेम है, पावर क्या होता है E1 I1 E2 I2, बोलो पावर क्या होता है VI। अब आपको दोनों कॉइल में रेशियो चाहिए, तो I1 बाई I2, E2 बाई E1, I1 बाई I2, E2 बाई E1 कितना है, E1 बाई E2 4/3, 3/4, खत्म। कुछ नहीं करना इस सवाल में, बस थोड़ा सा घुमा दिया था, कर सकते हो। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई, कर सकता हूं। ओके, फाई और आई में ग्राफ आ जाता है। स्टार्टिंग में शुरू हुए थे हम फाई इक्वल टू एल आई से, ग्राफ दे देते हैं, कई बार आया हुआ है बोर्ड में। फाई और आई में ग्राफ दे दिए इस टाइप से, 2 फाई प्रोपोर्शनल टू, देखो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, स्ट्रेट लाइन आएगा, 2 दे दिए ए और बी। फॉर विच कॉइल ए एंड बी सेल्फ इंडक्टेंस इज मोर, किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। अब देखो फाई इक्वल टू एल आई होता है,
ठीक है, एक कॉइल पकड़ लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इजी तरीका बता रहा हूँ। दोनों के लिए आई क्या हो गया, सेम। दोनों के लिए आई क्या हो गया, सेम। आई दोनों का सेम है तो फाई प्रोपोर्शनल टू एल, फाई बी फाई ए। जिसका फाई ज्यादा होगा, जिसका फाई ज्यादा होगा उसका एल ज्यादा होगा। फाई बी ग्रेटर देन फाई ए, तो इसका मतलब एल बी ग्रेटर देन एल ए, बी का ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ आई कर दे तो ऐसे कर लो। तो ऐसा सवाल आ जाए मेरे ख्याल से तो भी आप लोग कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए ठीक है भाई, हम लोग कर सकते हैं इस टाइप से। चलो भाई ये भी समझ में आ गया। अब एक्सप्रेशन की बात करें डायरेक्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड निकालना आता है। एल का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल। मान लो क्वेश्चन आ जाए, आज तक आया नहीं वैसे, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कॉइल कैरिंग सर्कुलर कॉइल दे दी, रेडियस आर, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या करें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R होता है। अगर कॉइल में एन टर्न है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर, फ्लक्स होगा B इंटू एरिया। लेकिन एरिया तो एक टर्न का है, बहुत सारे टर्न है इसके अंदर, कितने n, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बटे में 2R a इंटू एन। ये बात समझ में आ गई। तो फाई क्या बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई 2R, ठीक है। नाउ फाई इक्वल टू एल आई होता है। दोनों कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो। तो यहां दोनों अगर कंपेयर कर देते हैं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आई से आई कैंसिल, एल मेरे पास आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई 2R। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, एल की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 2R, सोलेनोइड की जगह यहाँ पे ये है। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है बस, बाकी सब कुछ सेम। वहां पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ठीक है। तो ये सवाल आज तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है, हर बार कुछ ना कुछ नया तो आ ही जाता है, पैटर्न वही है। इससे आपको पता भी लगे स्टेप क्या लेते हैं, पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको फ्लक्स निकाल लो, एल आई से कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बीच में डिस्टर्बेंस होती रहती है, प्लीज अवॉइड कीजिए, ध्यान दो यहाँ पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर इस टाइप के सवाल बन जाते हैं, कर लेंगे। अब बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा अगर हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ये दो कॉइल की प्रॉपर्टी है। कितनी कॉइल की प्रॉपर्टी है बेटा, दो। इसमें दो नेबरिंग कॉइल होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये, ठीक है। एक कॉइल में मान लो हमने वेरिएबल बैटरी लगा दी रियोस्टेट के साथ, वेरिएबल करंट पास कर रहा है यहां से, तो इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब इसका फ्लक्स इसके अंदर लिंक करेगा। तो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक में करंट, दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ या फ्लक्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फाई प्रोपोर्शनल टू आई। व्हेन ए वेरिएबल करंट इज पास थ्रू वन कॉइल, व्हेन ए वेरिएबल करंट इज पास थ्रू वन कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज इन नेबरिंग कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एम आता है, ठीक है। यहां से एम फाई बाई आई, वैसे ही मान लेते हैं आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 तो एम इक्वल टू 5। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और सीधा बता रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज यूनिटी इन अदर कॉइल। उसमें एक ही कॉइल थी, यहाँ पे दो हैं,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू अदर कॉइल। बोल दिया मैंने, लिख लेना आप, ठीक है। ऑल्सो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, माइनस को हटा दिया मैंने, था ना। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे था डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह क्या आ जाएगा, एम आई, एम को बाहर ले लो, डी आई बाई डी टी, यहाँ से एम निकालेंगे तो क्या आएगा, ई अपॉन में डी आई बाई डी टी। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, चलो पहले डिफाइन करते हैं। डी आई बाई डी टी क्या ले लें, 1, एम इक्वल टू माइनस ई। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन वन कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी इन अदर कॉइल। एक कॉइल में ये, दूसरे कॉइल में ये, कर लेंगे। यूनिट की बात करें तो इसकी भी हेनरी होती है, 1 हेनरी डिफाइन करना है तो ये वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकेंड। कैसे डिफाइन करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी when rate of change of current is 1 ampere per second in one coil and induced EMF of 1 volt is produced in other coil। जो मैंने बोला उसको लिख लेना आप। एक नंबर का सवाल आता है, डिफाइन 1 हेनरी फॉर 2 coils या म्यूचुअल इंडक्टेंस, या डिफाइन 1 हेनरी फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कुछ भी आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। इसको कर देंगे भाई, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहली बात एक्सप्रेशन बन जाती है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है, आपने लेक्चर देखा होगा, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां से देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है दूसरा, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स कैरिंग करंट I1 I2। एरो मत दिखाओ, I1 और I2, I1 और I2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ऐसे मान लें, ठीक है। एरिया हमेशा छोटी वाली कॉइल का लेना होता है, ध्यान रखना, शॉर्टकट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आउटर कॉइल 1, तो म्यू नॉट, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन इनर कॉइल, अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स सेकंड नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, B1 पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले का एरिया, दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा φ2 क्या बन जाएगा, B1 म्यू नॉट N1 I1 बटे में 2R1, A2 पाई R2 स्क्वायर, N2 ये हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट N1 N2 I1, इसको मैं A भी लिख सकता हूँ 2R1। नाउ कंपेयर φ1 इक्वल टू MI1, इसको 2-1 लिखूंगा, क्यों भाई, करंट अगर पहली में है तो फ्लक्स इंड्यूस कौन से में होगा, सेकंड में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू 1, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, M21 आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 बटे में 2R। ऑल्सो दूसरी का निकालेंगे तो M12 इसी के बराबर आएगा, ध्यान रखना एरिया हमेशा छोटी कॉइल का यूज करना है, कर सकते हैं, ओके। डेरिवेशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, देखो इसी पैटर्न पे थोड़ा सा ना घुमा दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। क्या सवाल आया था, वी हैव ए सोलेनोइड, वी हैव ए कॉइल ऑफ 50 टर्न्स कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इस सोलेनोइड के अंदर एक कॉइल रख दी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गई, 1, N1 N2 1 दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। बड़ी वाली कॉइल का जो एरिया है A1 वो दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, मान लिया हमने। छोटी वाली का एरिया दे रखा है
1 मीटर स्क्वायर, ये मैं वैल्यू अपनी तरफ से ले रहा हूँ, ठीक है। करंट मिल गया, ये मिल गया। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल, ये सोलेनोइड है, ये कॉइल है। तो क्या करें भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, और सोलेनोइड की लेंथ भी दे रखी है 10 मीटर, सोलेनोइड की लेंथ दे रखी है 5 मान लो, ज़्यादा हो जाएगा, 4 मीटर। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये कर दें। म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50, करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है 4 मीटर। ये बात समझ में आ गई। 4 से 4 कैंसिल, 50 500, 2 जीरो से ये कटेगा -5, तो 5 बच गया। 5 पाई 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल कॉइल, रिंग, कुछ भी। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले का, एरिया छोटी वाली का, और नंबर ऑफ टर्न्स भी छोटी वाली का। तो बेटा φ2 क्या हो गया B1, 5 पाई 10 की पावर -5, छोटी वाली का एरिया पाई r स्क्वायर, एरिया दे रखा है हमें 1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो φ2 कितना हो गया 5 पाई 10 की पावर -5 वेबर। क्या मेरी बात समझ में आई? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। नाउ φ2 इक्वल टू Li, φ2 इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स m आएगा ना। क्या मेरी बात समझे? देखो पहले के अंदर क्या था, पहले के अंदर करंट था I1, तो इंडक्शन दूसरे में हो रहा है φ2, तो φ2 क्या हो गया M21, इंडक्शन इन सेकंड ड्यू टू 1, तो करंट किसका आएगा? पहले वाले का। करंट किसका आएगा? पहले वाले का। ध्यान रखो करंट पहले वाले का है। तो यहाँ पे φ2 आ गया 5 पाई 10 की पावर -5, M21 निकालना है, पहले वाला करंट कितना था 10, तो ये 10 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा, तो M21 आ गया 5 पाई 10 की पावर -6 हेनरी। कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्या मेरी बात? देखो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है M का तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक सोलेनोइड के बाद दूसरी रिंग दे रखी है, मेथड यूज करना पड़ेगा। तो बड़ी वाली का फील्ड, छोटे वाले में फ्लक्स, और φ इक्वल टू MI सोल्व कर दो। करंट पहले वाली, बड़ी वाली कोइल का करंट लेना, ये ऐसा याद कर लो। क्या ये सवाल कर सकते हैं? ठीक है भाई, ओके। ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी में और बात करें। एक सिंगल सोलेनोइड के लिए डिस्टर्बेंस होती है, इग्नोर करो। L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाई L, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड M21 या M12, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L, छोटे वाले का, लेंथ दोनों की सेम। ये किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया जितना ज़्यादा होगा L ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी L ज़्यादा होगा। यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे करता है, लेंथ के इनवर्सली। इसके अलावा ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है। कैसे? यहाँ पे M मैक्सिमम, M मैक्सिमम, लेसर कम, और यहां पे अगर मैं बनाऊं म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम, क्योंकि इसका फ्लक्स ऐसे जाना है, इसमें लिंक बहुत कम होगा, इसमें मैक्सिमम लिंक होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, लॉस होगा ना, यहाँ मिनिमम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम फ्लक्स थोड़ा कम, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स थोड़ा कम और मिनिमम। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो
ये सारा हम कर लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर अब सवाल क्या बनते हैं, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in one coil is 10 ampere per second and EMF induced in other coil is 50 volt। M निकालना है तो E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, माइनस साइन अवॉइड करो। E दे रखा है 50, M निकालना है, डी आई बाई डी टी कितना है 10, M कितना आ गया 5। वैसे ही सवाल बनेंगे पहले की तरह। दूसरा सवाल क्या बन जाएगा, शॉर्टकट में कर रहा हूं। दो कॉइल है, एक कॉइल के अंदर जो करंट है वो 5 से 2 चेंज हो गया 0.1 सेकेंड में। करंट 5 एम्पियर से 2 एम्पियर आ गया 0.1 सेकेंड में, ठीक है। यहां पे इस कॉइल में जो ईएमएफ है वो दे रखा है 10 वोल्ट। एम बताओ, तो यहां देखो E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब I2 माइनस I1 बाई टी। E कितना है 10, M निकालना है, I2 5 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल 0.1 सेकेंड। अब यहाँ 2 माइनस 5 माइनस का आएगा ना, तो फॉर्मूला माइनस का ले लो, प्लस हो जाएगा। 10 इक्वल टू माइनस एम माइनस 3.1 30, 0 माइनस से माइनस, तो M इक्वल टू 1/3। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? इस टाइप से हम लोग इस सवाल को भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दे दो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सेम पहले वाले सवाल हैं सेल्फ इंडक्शन वाले, कॉइल को 2 कर दिया तो 2 रिंग आ जाए कर सकते हैं, ऐसे आ जाए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने हर टाइप का सवाल टच कर लिया। सेल्फ और म्यूचुअल के ऊपर इतने सवाल बनते हैं। कई बार ना फ्लक्स के ऊपर सवाल बन जाता है, कैसे? इस टॉपिक से अलावा 5 दे रखा है 4t³ प्लस 6t माइनस 9, ठीक है, ओके। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ऑल्सो प्लॉट ग्राफ फॉर phi t एंड et। अब देखो E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का लिखेंगे ग्राफ नीचे आ जाएगा, प्लस का लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो डिफरेंशिएट करो, 4 × 12 टी स्क्वायर प्लस 6, कॉन्स्टेंट का 0 पता है ना ये तो, ठीक है। 5 दे रखा है, ये दे रखा है। इंड्यूस ईएमएफ ऑफ टी इक्वल टू 1 एट टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 पे क्या होगा 12, टी 1 हो गया प्लस 6, 18 वोल्ट। आई बात समझ में, ठीक है। आंसर आ गया मेरा। अब इसे पूछा है ग्राफ प्लॉट करो ई और टी में, फाई और टी का भी करेंगे। यहां देखो एट टी इक्वल टू 0, टी अगर 0 है तो कितना बचेगा 6, तो इसका मतलब टी 0 है तो ये कितना आ गया 6। टी अगर 1 सेकेंड है तो कितना आ गया 18। बोलो दूसरा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पैराबोलिक आएगा ना, टी की पावर 1 टी की पावर 2, तो पैराबोलिक शेप आएगी ऑलमोस्ट। तो ये ग्राफ हमारा नियरली ये ऐसा बनेगा पॉइंट, तो ये ग्राफ यूं जाएगा, मान लो 1 सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। टी अगर 2 करूँगा, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 और 6 बहुत ज़्यादा आएगा, तो पैराबोलिक करवाएगा। आई थिंक समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर टी होता तो स्ट्रेट लाइन, टी स्क्वायर है तो पैराबोला आएगा, रफली बनाया मैंने। इसी टाइप से फाई और टी का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, एट टी इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू प्लस ले लो, आंसर को आसान हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 9, टी 0 पे फाई कितना है भाई 9, ठीक है। टी को 1 पुट करो, 1 करोगे 4 और 6 10 19, 1 सेकेंड पे 19 यहाँ होता है।
तो इसका मतलब फाई में क्यूब है, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा इस टाइप से, पैराबोला से भी ज़्यादा कर्व होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे मुड़ेगा। बाकी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। रफली 1 नंबर में आए तो आप इसको बिना वैल्यू के ऐसे घुमा दो, समझ गए? पैराबोला से भी ज़्यादा मुड़ जाएगा। क्लियर? तो फाई और टी में ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखो, प्रोपोर्शनल टू टी है, स्ट्रेट लाइन, टी की पावर 2, पैराबोला 3 आ जाए, ज़्यादा मोड़ दो, एंड सो ऑन। तो ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने हर टॉपिक को टच किया, सेल्फ और म्यूचुअल में हर टाइप का क्वेश्चन टच किया। मेरे ख्याल से आप लोग हर टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।